नमस्कार, वेलकम टू वैदिक सॉल्यूशंस। यानी समाधान जो वेदों में हमारे लिए है उन तक ले जाने के लिए एक तपस्वी, ज्ञानी और साधक डॉक्टर प्रशांत आचार्य हमारे साथ हैं। प्रशांत जी के बारे में फिर एक बार आपके साथ ये याद करते हुए कि उन्होंने फिलोसफी में पीएचडी करने के अलावा संस्कृत और व्याकरण में एमए किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में आपने पढ़ाया भी, योगाचार्य भी आप हैं और अब आप आ गए हैं न्यूयॉर्क में हमारे साथ जुड़ने और हमें वेदों से जोड़ने के उद्देश्य से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, पिछली बार हम बात कर रहे थे ईश्वर के संबंध में वेदों ने जो संकेत दिए हैं उनकी, और चर्चा करते हुए हम कहीं ना कहीं ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि हमारे जीवन में जो कि पूरी तरह समझिए कि डॉलर कमाने की दौड़ में लगा हुआ है, तो ईश्वर हो ना हो, कभी कभी हम सोचते हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। आई मीन, अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो वाई शुड आई बॉदर इन्वेस्टिंग माई टाइम इन थिंकिंग अबाउट गॉड विच इज़ प्रॉब्ली इररिलेवेंट। सही बात आपकी, ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है। और जैसे जैसे साइंस का विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुई है साइंस की, तो ये क्वेश्चन रिलेवेंट गॉड वाला, परमात्मा वाला होता ही जा रहा है। एक दार्शनिक रहे, वेस्टर्न फिलोसोफर, नीत्शे उनका नाम था। तो उनके एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, मैं हिंदी में बोलूँगा कि बोले या तो भगवान है नहीं, यदि है तो वो मर चुका है। क्योंकि वो संसार के अंदर बैलेंस नहीं देख रहे हैं, और जो ईश्वरीय बातें हमारे धर्म गुरुओं द्वारा बताई जाती वो संसार में लागू नहीं हो रही हैं। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। उसकी आवश्यकता तो सनातन रहेगी, सनातन आवश्यकता। वो कैसे रहेगी? अब ये बताइए, जब तक संसार के अंदर मृत्यु रहेगी तब तक वैराग्य रहेगा। जब तक व्यक्ति वृद्ध होगा। अब आज के दिन आप और हम ऊर्जावान हैं, युवा हैं, ऊर्जा हमारे जीवन में लग रही है, दिख रही है। परंतु जैसे ही हमारी एज 70 हो जाएगी, 80 हो जाएगी, फिर संसार नष्ट होता हुआ हमें अपने सामने दिखाई दे रहा है। हमारा बनाया हुआ जो घरौंदा था वो हमारे सामने, हमें ये लगता है कि ये छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा। तो ये तो हमारे जीवन का प्रश्न है, अस्तित्व का प्रश्न है कि मैं क्या हूं। मैंने संसार को तो जान लिया, मैंने ये जाना नहीं मैं क्या हूं। तो मेरा जो वो ज्ञान है, वो ज्ञान तो अधूरा ही कहलाएगा। तो मैं स्वयं को जानना, यह पहली आवश्यकता है व्यक्ति की। परमात्मा को जानना फिर आता है। हमारा जो गौतम मुनि का न्याय शास्त्र है, उन्होंने सारे संसार को अपने तरह से विभाजित किया। उन्होंने विभाजित किया प्रमाण और प्रमेय में, माने जानने वाला और ज्ञान, और तीसरी चीज जिसके माध्यम से जाना जाता है उसका नाम प्रमाण है। मैं आपकी बात को थोड़ा सा इंटरप्ट करते हुए एक मुझे स्मरण आया कि षड दर्शन नाम से एक पुस्तक है जो डॉक्टर प्रशांत आचार्य जी ने लिखी है, जिसमें विभिन्न दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। छोटा सा ग्रंथ है पर बहुत ही गहराई से और गूढ़ तत्वों को उसमें इन्होंने खुलासा उसमें कर दिया है। प्रशांत जी, आपने जो कहा कि पहला ये जानना आवश्यक है कि मैं हूँ कौन, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। क्योंकि ऐसा होता है, आप अपने आप को जो समझते हैं, आपकी बीवी जो आपको समझती है, या आपका ऑफिसर या आपके साथ काम करने वाला आपको समझता है, आपके मित्र, तो लोग अलग अलग तरह से आपको समझते हैं। तो आप हैं कौन, उसका कोई एक उत्तर भी हो सकता है क्या? बिल्कुल। कुछ समय लगेगा, मैं व्याख्या करता हूँ जी। तो इसमें क्या बताया गौतम ऋषि ने, लॉजिक कैसे करना होता है ये समझाया है वहाँ पे। तो जब तक आपके पास में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब पहले से सिद्ध कोई वस्तु नहीं है, प्रूव्ड कोई सत्ता नहीं है, तो आप नेक्स्ट चीज को प्रूव नहीं कर सकते। हमारी पहली सत्ता तो प्रूव नहीं है, उसके आधार पर हम नेक्स्ट चीजों को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलता हूं, हम ये मानते हैं ये संसार है, आप और हम सब स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, ये संसार है। परंतु वास्तव में ये जो संसार है ये हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए ये है। अगर हमारी आंखें नहीं है, एक आदमी मान लीजिए कलर ब्लाइंड है, उसको दिखाई नहीं, मतलब कलर्स को वो पहचान नहीं कर सकता, तो उसके लिए कलर की सत्ता नहीं है उसके लिए। ठीक है जी। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति को कोई ऐसा रोग हो गया कि उसकी जो स्किन की जो संवेदना सेंसेस खत्म हो गई हैं, तो उसके लिए संसार कुछ हो रही है।
वो बेड पे लेटा रहता है और उसकी आंखें काम कर रही है, उसके सामने सब कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है जैसे ये टीवी है। टीवी के ऊपर स्क्रीन जो चल रही है, ऐसे स्क्रीन चलती हुई दिखाई दे रही है, उसके लिए रियलिटी नहीं है जैसे हमारे लिए है। तो पहले, सबसे पहले किस चीज को प्रूव करना आवश्यक है? तो इसलिए गौतम मुनि कहते हैं कि प्रमेयों की गणना करते। प्रमेय माने जानने योग्य पदार्थ, जिनको हमें जानना चाहिए। तो प्रथम प्रमेय में वो आत्मा डालते हैं, आत्मा लिखते हैं कि पहला प्रमेय आत्मा है, फिर शरीर है, फिर इंद्रियां हैं, और उसके बाद में ये संसार है। तो पहले ये चीज जब तक हम प्रूव नहीं करेंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो संसार को। जो गौतम ऋषि जी ने ये बात कहा कि सबसे पहले आत्मा को जाने, तो जान कौन रहा है फिर? हाँ हाँ, वही जानने वाला स्वयं को जाने ना। अब मैं इसी बात को, जो वेस्टर्न फिलोसफी के जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं, रेने देकार्त, मैं उनकी चर्चा भी यहाँ पे करता हूँ। वो बड़े फेमस साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे। तो वो एक चर्चा करते हैं, उनके जीवन का जो दर्शन प्रारंभ कहाँ से होता है। वो कहते हैं कि आज तक संसार के लाखों लोगों के करोड़ों घंटे इस बात में बर्बाद हुए हैं कि ये परमात्मा क्या है, क्या नहीं है। तो उन्होंने एक पद्धति अपनाई, मैथमेटिशियन थे, कि बोले मैं एक इसको सरल कर दूंगा परमात्मा को। इट्स समथिंग लाइक दिस, ऐसा मैं कर दूंगा, लाइक अ फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स और मैथमेटिक्स, 2 + 2 = 4। ऐसे मैं कुछ बना दूं कि जिससे आने वाली पीढ़ियों का समय बच जाए। तो उन्होंने एक जो टेक्निक अपनाई, उसका नाम था संदेह की पद्धति। तो संदेह की पद्धति जब उन्होंने अपनाई, तो उन्होंने हर बात के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। तो वहीं से ये मॉडर्न साइंस का भी जन्म वहीं से, उसी दर्शन की धारा से हुआ है आगे आने वाले समय में। तो उन्होंने सबसे पहला, वर्षों तक खोज में लगे रहे, तो सबसे पहला जो उनका कंक्लूजन निकला, तो वो क्या निकला? उन्होंने कहा कि संसार की कोई भी वस्तु संदेह के घेरे से अलग नहीं है। सारे संसार की प्रत्येक वस्तु पर आप संदेह कर सकते हो, उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर संदेह कर सकते हो। तो क्या कोई ऐसी सत्ता है जिसके ऊपर आप संदेह नहीं कर सकते? तो उनका नेक्स्ट कंक्लूजन था कि एक सत्ता ऐसी है कि जिसके ऊपर आप संदेह नहीं कर सकते, वो है संदेह करने वाले की विद्यमानता। ठीक है, अपनी भाषा में संभवतः जर्मन के थे, कॉग्निटो ईगो सम। संस्कृत में बोलते चिंतयामि अतो अस्मि, मैं चिंतन करता हूं, मैं विचार करता हूं, इसलिए मैं हूं। तो यह पहले उस तर्क के कारण से आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है। तो न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम इसी बात को और व्याख्या करते हैं, आत्मा का लिंग बता करके। लिंग माने उसकी पहचान बता करके, कहां आत्मा है, आत्मा की सत्ता क्या है। वो कहते हैं सुख दुख, इच्छा द्वेष, सुख दुख प्रयत्न जानानी आत्मानो लिंगम। ये 6 चीज बता दी उन्होंने कि सुख की अनुभूति करने वाला, दुख की अनुभूति करने वाला, इच्छा करने वाला, द्वेष करने वाला, माने किसी चीज से बचने की इच्छा करने वाला, और प्रयत्न करने वाला, एफर्ट्स करने वाला, और ज्ञान को ग्रहण करने वाला। ये जहां 6 चीजें होंगी तो समझ लेना वहां आत्मा है। ये आत्मा की पहचान ऐसे हो रही है। तो आप देखिए वैदिक ज्ञान कितना विस्तृत है। जिस बात को 16वीं सेंचुरी में वेस्ट में जाना जा रहा है, उसका वो मात्र एक ही अंश है वैदिक ज्ञान का, एक सूत्र का एक अंश। यहां 6 चीजों की बात है, वहां केवल चिंतन की बात है। इसके साथ में मैं थोड़ा सा आपको तकलीफ आपकी धारा प्रवाह में इस बात को लेते हुए, क्योंकि हम सोचते हैं कि जब हम धर्म की बात कर रहे हैं या वेदों की चर्चा कर रहे हैं तो श्रद्धा को बढ़ाने और श्रद्धा 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 ये शब्द आता है। पर आपने जहाँ से प्रश्न उठाया है वहाँ पर संदेह के परे कुछ भी वस्तु नहीं है, ऐसा आपने कहा। तो ये लेते हुए श्रद्धा की तरफ अगर कोई सचमुच जा सकता है तो उसकी श्रद्धा सचमुच पक्की होगी। वरना अधिकतर होता है कि थोड़ी देर श्रद्धा होती है फिर संदेह आने लग जाता है। तो ये जो स्थिति है, इससे बाहर आने के लिए कोई संकेत वेदों से आप बताएं कि वही श्रद्धा श्रद्धा रहे। देखो, अब श्रद्धा, वेदों में तो श्रद्धा सूक्त भी है। श्रद्धा के लिए प्रार्थना की, परमात्मा हमें श्रद्धा प्रदान कराओ, विभिन्न प्रकार की श्रद्धा के गुण बताए कि ऐसी श्रद्धा हमें प्राप्त कराओ। पर हम श्रद्धा के स्वरूप को जान लो। यदि आपने श्रद्धा के स्वरूप को जान लिया तो वास्तव में आपको सच्ची श्रद्धा की प्राप्ति हो जाएगी। सच्ची श्रद्धा कौन सी श्रद्धा? अब देखो, श्रद्धा को अब मैं शब्द के रूप में विभाजन कर रहा हूं कि अंधी श्रद्धा और सच्ची श्रद्धा। तो जो बिना ज्ञान के जो श्रद्धा होती है वो अंधी श्रद्धा है। वो ठीक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जैसे व्यक्ति को ज्ञान होगा तो श्रद्धा का जो आधार है बहुत बार खिसक जाता है। तो सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। तो सच्ची श्रद्धा क्या होती है? ऐसा आधार
ऐसे स्थान पे श्रद्धा कि उस आधार को कोई ना खिसका पाए। तो वो कहाँ हो, क्या हो, वो श्रद्धा शब्द ही, श्रद्धा शब्द ही इसको खोल रहा है। श्रद्धा इति श्रद्धा, जो सत्य को धारण कराने वाली है उसका नाम श्रद्धा है। तो महर्षि स्वामी दयानंद जी इस शब्द का जब अर्थ करते हैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, तो वो कहते हैं कि श्रद्धा का अर्थ है सत्य से प्रीति, सत्य से प्रीति, सत्य में प्रेम। सत्य से पे श्रद्धा करो, वो श्रद्धा तुम्हारी हटेगी नहीं, और सत्य धीरे धीरे परिष्कृत होता जाएगा और तुम्हारा आनंद, तुम्हारी श्रद्धा उस आनंद को बढ़ाती जाएगी, बढ़ाती जाएगी। अब देखो साइंटिस्ट की श्रद्धा है वैज्ञानिक खोज के ऊपर, है ना। तो वो जो साइंटिस्ट की जो श्रद्धा है वो अपनी जगह पर पूरे श्रद्धावान है, उनकी श्रद्धा अपने साइंटिफिक रिसर्चेज के ऊपर है। तो जैसे जैसे उनके निर्णय परिवर्तन होते हैं तो इसका मतलब ये ना उनकी श्रद्धा हिल जाती है, क्योंकि उनकी श्रद्धा में नवीनता आती जाती है और उनका आनंद और जो विकास है वो बढ़ता जाता है। परंतु आपने किसी ऐसी वस्तु विशेष पे श्रद्धा कर ली कि जो आधार खिसक सकता है किसी कारण से, तो वह श्रद्धा सही नहीं है। तो ये बात जो है कि सत्य पर श्रद्धा, इसको थोड़ा और समझने की आवश्यकता हमें लगती है, क्योंकि अक्सर होता है कि हम कम जानकारी के आधार पर श्रद्धा बना लेते हैं, और फिर आपने कहा कि श्रद्धा को समझना आवश्यक है, तो विश्वास शब्द का प्रयोग हम करते हैं, श्रद्धा का प्रयोग करते हैं। श्रद्धा में आपने कहा दिया कि अंधी श्रद्धा और सच्ची श्रद्धा, और तो अंधी श्रद्धा कैसे हो जाती है और सच्ची ही श्रद्धा हो, इसके लिए क्या सावधानी रख सकते हैं? जी, संसार में आप व्यक्ति विशेष के पास जाइए और कहिए कि मैं उससे पूछिए कि श्रद्धा मेरी श्रद्धा है, व्यक्ति यूँ कहेगा। तो जब व्यक्ति यूँ कहेगा कि मेरी श्रद्धा है, तो उससे पूछिए श्रद्धा तुम्हारी क्यों हुई, तो वो एक भी पंक्ति में उत्तर नहीं दे पाएगा। सामान्य रूप से कोई भी नहीं दे पाता, बस हो गई, बस हो गई। सब व्यक्ति यूं ही बोलते हैं कि जिसके पीछे होने के पीछे कोई कारण नहीं है, ऐसे ही ग्रहण कर लिया, उसका नाम वो श्रद्धा कहते हैं। So I'll just interrupt for a second and I'll say that if what we discuss and there is something on which you want to discuss more with Prashant ji, then his name with phone number and address is being displayed off and on, so you can of course get into it. और श्रद्धा पर जारी रखें बात अपनी। तो जो श्रद्धा है उसके पीछे, जैसे मैंने कहा सत्य वाली श्रद्धा, तो अपने मन में व्यक्ति को कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए कि मुझे तो सही गुरु की खोज करनी है, अथवा मेडिटेशन की, ध्यान की सही पद्धति मुझे खोज करनी है। तो इसके लिए व्यक्ति क्या करे? अब देखिए, आप और हम, जो पैसा कमाने वाला व्यक्ति, कोई भी संसार में जॉब करने वाला, तो अपनी सेविंग करता है, उस सेविंग को ऐसे ही खर्च नहीं करता, ठीक है जी। अब हमारे पास तो हमारा जीवन क्या है, ये समय ही तो है, और इस समय को हम खर्च करते जाते हैं। तो जब भी आप मार्केट में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो कोई एक चीज खरीदते हैं, उस चीज को उठाते हैं, पलटते हैं, उलटते हैं, उसके रेट्स देखते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, और उसके बाद में आप डिसाइड करते हैं। और कई बार मार्केट में सामान इतना टाइम लगा के आप छोड़ भी आते हैं, मेरे काम की नहीं है। तो पर जब आप गुरु बनाने चले हैं, जब आप अपने जीवन को किसी एक विशेष स्थान पर समर्पण करने चले हैं, तो यह आपका अधिकार है मानव होने के नाते कि आप परीक्षण अवश्य करें, कि आप जाने, एक क्राइटेरिया बनाएं सत्य और असत्य का, और अपने एक ज्ञान का कि ये ठीक है और ये गलत है। इसके बाद में आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ें, तो तभी आप सफल हो पाएंगे। अन्यथा फिर ये है कि कहीं ऐसा न कहना पड़े कि वो है एक दोहा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मैं बैरन खोजत रही किनारे बैठ। तो ऐसा ना हो कि जीवन बीत जाए और हम एक छोर पे बैठे रहें और जो आनंद का सागर हमारे साथ से बहता हुआ चला जाए। तो किनारे पे बैठे हुए हम अगर गहराई तक जाए बिना जब अपनी खोज करते हैं तो कुछ कम चीज़ें मिलती हैं। ये बात लेते हुए, और आप सत्य के संदर्भ में चर्चा करे थे, सत्य का अर्थ जो आप बताएं फिर एक बार दोहराइएगा। पर सामान्यतः हम श्रद्धा या ईश्वर से उतना संबंध रखते हैं कि
मेरे जो काम है, मेरी जो आवश्यकताएं वो पूरी हो जाएं, या मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए, या मुझे अच्छा पति मिल जाए, या मेरे बेटे अच्छे पढ़ लिख जाएं, उनकी नौकरी लग जाए, इत्यादि इत्यादि, उनको अच्छे जीवन साथी मिल जाएं, अगर मैं आया हूँ मुझे ग्रीन कार्ड की ज़रूरत है, मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाए। तो ये सब चीज़ें उपलब्ध कराने में जो कुछ मुझे सहयोग करने वाला है वो अगर मुझे आश्वासन दे देता है कि ऐसा ऐसा करने से ये हो जाएगा और वैसा कुछ हो जाता तो मेरी श्रद्धा हो जाती। और हम सामान्य मन हमारे इस तरह के चलते हैं, तो अब उसका हम क्या करें? देखो, जहाँ लेन देन है, जहाँ ट्रांजैक्शन है, माने लाभ और हानि की बात है, वहाँ श्रद्धा नहीं है। ये बात आप स्वीकार कर लीजिए, वहाँ स्वार्थ है। स्वार्थ और श्रद्धा में अंतर है, तो वो तो एक व्यापार है। पर जहाँ श्रद्धा की बात है वहाँ तो समर्पण की बात है, तो खोज की बात है। परंतु व्यक्ति के जीवन के अंदर एक संतोष उपजता है जब व्यक्ति समर्पण करता है। आप एक बात को और निश्चित समझ लीजिए कि वेद पुरुषार्थ के ऊपर महत्व देता है, प्रारब्ध से अधिक, माने कर्म फल से अधिक पुरुषार्थ पर महत्व देता है। गीता का जो श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये लगभग आपको लगेगा कि ईशोपनिषद के ही एक मंत्र का व्याख्या है। तो कर्म करते हुए 100 वर्ष मानव तू जीने की इच्छा कर, इस प्रकार का एक मंत्र का भाव है। तो जो आपका पुरुषार्थ है, आपका जो वर्क, हार्ड वर्क है, मेहनत है, वो हमेशा हमारे कर्मों पर, कर्म फलों पर भारी पड़ती है। आपके कर्म फल कुछ इस प्रकार के रहे जिसमें आपको संघर्ष अधिक करना पड़ रहा है, तो आपका जो ध्यान है, आपकी जो मेडिटेशन है, आपकी जो श्रद्धा अथवा समर्पण है, वो आपके लिए 2 काम करेगी। पहला काम तो वह ये करेगी कि आपको आत्मबल दे देगी, संघर्ष करने की, लड़ने की क्षमता दे देगी, शक्ति दे देगी। दूसरी, ईश्वर के ऊपर जब आप समर्पण करेंगे, सच्ची श्रद्धा करेंगे, तो वह क्यों नहीं आपकी मदद करेगा, वो आपके मार्गों को क्यों नहीं सरल करेगा। ठीक है जी। हमारी उपासना में बहुत बार कठिनाई होती है, ठीक से हम नहीं जानते, पूरी विधि है। जब आप थोड़ी सी चीज को जानने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो जो सृष्टि का, ब्रह्मांड का रचयिता, सारे संसार का नियंता परमात्मा, क्या उसको जानने के लिए किसी भी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है? क्या केवल वो इतना ही होगा कि एक बार हमने सिर झुकाया और कुछ धन दान पात्र में डाल लिया, इसी से मनोकामना पूर्ण हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उसके लिए आपको जानना ही पड़ेगा, उसकी ध्यान की विधि भी। प्रशांत जी के साथ बैठे हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस प्रकार की बात कहने वाले मनुष्य भी बहुत कम हो गए, जो हमें कहते हैं कि भाई आप लेन देन के हिसाब से ईश्वर की तरफ जा रहे हो तो स्वार्थ है ये तो आपका। और वो ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ गुस्सा भी नहीं। पर इस तरह से देखा जाए तो हमें अधिकांश लोग स्वार्थ की परिभाषा में ये सारा संसार स्वार्थी सा है, ऐसा अगर कोई कहे तो फिर आपकी जो बात है, या समझिए ईश्वर की जिस तरह से चर्चा हम वेदों के आधार लेकर कर रहे हैं, तो ऐसा लगे कि जो ये लेन देन वाले स्वार्थ की सिद्धि में सहायक नहीं है तो वो व्यावहारिक नहीं है, ऐसा मानेंगे तो कहेंगे भाई ईश्वर तो बात करने वाले लोग अव्यावहारिक हैं। नहीं, आप समझो ना कि जो स्वार्थ है, संसार में मुझे लाभ लेना है, स्वार्थ करो, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है जी। और इधर से आपको प्रेरणा मिलेगी, संघर्ष करने की प्रेरणा मिलेगी। ये तो कह रहे कि शॉर्टकट नहीं है हार्ड वर्क का, एफर्ट्स का शॉर्टकट नहीं है, परंतु उसको करने में सरलता हो जाएगी ध्यान करने से। इससे बड़ी और बताओ क्या बात चाहिए आपको? जो ध्यान करने, मतलब उससे ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई घर में आके ग्रीन कार्ड आपके पास में आ जाएगा। तो आपको तो इंटरव्यू तो फेस करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। और मतलब सीधी सी बात है ये तो। और जब आप सच्ची श्रद्धा करेंगे, माने जब परमात्मा के ऊपर आप ध्यान करेंगे, तो आपका आत्मबल इतना प्रबल होगा, तो संसार के अंदर जितने भी ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं उनका जीवन संघर्षों की गाथा रहा है। और जितना जितना संघर्ष आप करेंगे और आपका आत्मबल यदि सही है, तो उतनी उतनी आपकी उन्नति होगी, आपका विकास होगा। एक और बात यहां पर कह करके ये बात पूरी करता हूं। स्व अर्थ, स्व का अर्थ, स्व अपने लिए जो चाहिए, तो बताइए क्या ये धन स्व की भी पुष्टि करता है क्या? धन तो हमारे केवल एक साधन ही तो है। धन को हम खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं। धन के माध्यम से हम संसार में कुछ सुविधाओं को खरीद सकते हैं, इतना ही है। परंतु सुविधाएं अल्टीमेटली क्या हमें सुख दे पाती है, आनंद दे पाती है, इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। और इसके ऊपर भी हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तक हमारे ये प्रश्न क्लियर नहीं होगा हमारा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तब तक आप
जो भी जीवन में कार्य कर रहे हैं उनकी दिशा सही नहीं रहेगी, और जब ये दिशा भटक जाती है तो समाज के अंदर विकृतियां पैदा हो जाती हैं, जैसे आज के वर्तमान समाज में हमें दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं, और बातों में से मूल बात ये आ गई कि जब तक जीवन का लक्ष्य, वी आर नॉट क्लियर अबाउट द गोल ऑफ लाइफ, तब तक गड़बड़ होती रहेगी। तो गोल ऑफ लाइफ जो है, चाहे माता पिता जो बच्चे को दे रहे हैं या समाज हमको दे रहा है, वो तो वहीं ले जाता है प्रशांत जी, जहाँ पर कि आप एक दिन ये सोचते हो कि मुझे ये मिल जाए, इसके लिए आप क्या कर रहे हो, व्हाट इज देयर इन इट फॉर मी। ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, चाहे आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहे हो या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहे हो, और आपको ये आश्चर्य तो नहीं होगा जान के, लेकिन कई धार्मिक मंच से बात करने वाले जो हैं महानुभाव, वो भी इस प्रकार के आश्वासन दे रहे होते हैं कि भाई ये हो जाएगा, ये व्रत कर लोगे, ये हो जाएगा। तो ये लेन देन इस प्रकार का चला। पर आपने जो संकेत किया कि जीवन के लक्ष्य के बारे में स्पष्ट होने का, तो आप बताएं कि वेद जो हैं वो हमें क्या कह रहे हैं कि मनुष्य मात्र के होने का क्या लक्ष्य है। जी देखो, 4 लक्ष्य, 4 पुरुषार्थ भी जिन्हें कहते हैं, ये वैदिक परंपरा में अथवा भारतीय परंपरा में सभी जगह सभी लोग इस बारे में एकमत है, इसमें कोई विरोध नहीं है, दुविधा नहीं है कि 4 लक्ष्य हैं जीवन के, 4 पुरुषार्थ हमें जीवन में करने हैं। अब पहला पुरुषार्थ है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। तो ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हमें अपने जीवन में करने हैं। प्रत्येक व्यक्ति के साथ में 4 चीजें जुड़ी हुई हैं। मैं थोड़ा सा इनको खोलता हूँ, यद्यपि इनकी व्याख्या बहुत है कि धर्म माने अपने ड्यूटीज का, कर्तव्यों का पालन करना, जैसे माता पिता, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं, जैसे एनवायरनमेंट के प्रति इत्यादि। ये सब कर्तव्य जितने भी हैं ये धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। एक व्यक्ति जॉब कर रहा है और जॉब को ईमानदारी से कर रहा है, ये भी उसका कर्तव्य हो जाता है। तो इन कर्तव्यों को करते हुए जो वो अर्न करता है उसका नाम अर्थ है, और अधर्म के साथ में जो अर्न करता है उसका नाम अनर्थ है। अर्थ माने जो धर्म के साथ में अर्न किया, जितना चाहे जितना अर्न करो बहुत बढ़िया है। अब जो आपने अर्न किया है उसको, उससे आप भोगो, संसार को जानो, संसार का आनंद लो, इसका नाम काम है। ठीक है जी। ऋषि पतंजलि कहते हैं कि ये जो संसार है ये 2 काम के लिए है, एक तो भोगार्थम और अपवर्गार्थम, कि संसार को जानना, घूमना, टूरिज्म करना, दुनिया भर में घूमना, दुनिया भर का एंजॉय करना, वो ठीक है, पर कमाई जो है, पैसा, वो धर्म के द्वारा प्राप्त होना चाहिए, तो वो उचित है। इसके बाद में जो चौथी चीज है वो है मोक्ष। माने जब व्यक्ति ने 3 चीजें प्राप्त कर ली, धन उसने प्राप्त कर लिया, संसार को जान लिया, संसार के मुख्य मुख्य अनुभव सारे कर लिए, सब कुछ तो वो कोई कर ही नहीं सकता है, परंतु क्या इसके बाद भी कुछ बच गया? जीवन में जो खालीपन है, दुख जीवन का एक भाग बना रहता है कि व्यक्ति दुख से नहीं छूट पाता, कुछ ना कुछ दुख उसको बना ही रहता है। तो उस दुख से पूर्ण रूप से बचने के लिए, हटने के लिए, उसको, उस शब्द का नाम है मोक्ष। मोक्ष मतलब छूट जाना। किससे छूटना? जिससे छूटने का मनुष्य मात्र इच्छा करता है। किससे छूटना चाहता है व्यक्ति? किससे बचना चाहता है? दुख से बचना चाहता है हर एक आदमी। तो उसके लिए प्रयत्न करना, यह भी जीवन का उद्देश्य है, यह जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य है। ये छोटे उद्देश्य हैं, टाइम टू टाइम जो चेंज होते रहते हैं, जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी फी जमा करनी है, उनकी शादी करनी है, पर उसके बाद में क्या होगा? तो वहीं तक जीवन नहीं है। उसके बाद भी ये जो एक बात मैं यहाँ पर मन है मेरा कहने का कि देखिए, ये हमारा माइंड है। साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं वो ये बताते हैं कि हम अपने जीवन भर में अपने माइंड का 1% या 2% यूज कर पाते हैं। ठीक है जी। और जो साइंटिस्ट हैं या जो थिंकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, राइटर्स हैं, जिनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा है, वो 4-5% तक काम करते हैं। ठीक है जी। उनका माइंड 4-5% तक जीवन चला जाता है, बाकी मस्तिष्क यूजलेस रहता है वो काम ही नहीं होता है। तो वस्तुतः है। और देखिए, जो जिस व्यक्ति विशेष ने, जिस साइंटिस्ट ने, जिसका नाम आइंस्टीन है, उन्होंने सारे फिजिक्स के, भौतिकी के जो नियम थे वो परिवर्तन कर दिए। उनका भी जो माइंड था वो 12% के आसपास उन्होंने जीवन में यूज कर पाई, बाकी का तो मस्तिष्क रह गया। तो मैं तो ये कहता हूं कि देखो, संसार में 3 सत्ताएं हैं, परमात्मा सत्ता, आत्म सत्ता और ये संसार की, मैटर की या एनर्जी की, इसकी सत्ता। तो ये जो सत्ता, सांसारिक सत्ता है, इस तक तो हमने
खोजबीन कर ली, इसके लिए तो मस्तिष्क का उपयोग कर लिया, परंतु जो शेष सत्ताएं हैं जिनके ऊपर ये सत्ता स्थिर है, उन सत्ताओं की ओर हमने ध्यान नहीं दिया। पर आने वाला समय उन सत्ताओं के ऊपर भी ध्यान देगा और तभी मस्तिष्क का हम पूरे का उपयोग कर पाएंगे, हमारी क्षमताएं ऐसे ही पड़ी रह जाएंगी। तो प्रशांत जी की बात को दोहराते हुए, एक तो हम अपने माइंड का पूरा यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं, और मुझे लगता है धीरे धीरे हम बल्कि और कम करते जा रहे हैं, क्योंकि फ़ोन नंबर्स भी याद नहीं रखते हैं, वो तो फ़ोन ही याद रखेगा, और बहुत सारी बातें जो सुविधा हमारे लिए हो गई अब स्मार्टफोन्स के द्वारा, तो बहुत चीज़ों का पता नहीं। पर इस बात को भी फिर से याद करते हुए आपने कहा कि 1% 2% माइंड का यूज़ हम कर पाते हैं, और ज़्यादा करके यूज़ बाहर के जगत के लिए होता है। तो हमें ऐसा क्या है जो कि हमें प्रेरित करे कि हम माइंड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ? इसके बारे में चर्चा हम अगले कार्यक्रम में प्रशांत जी के साथ करेंगे, और ये जानना कि संभावना बहुत, यानी हम यूजलेस काफ़ी माइंड पड़ा है, इसका मतलब है कि पोटेंशियल हम सब के अंदर बहुत ज़्यादा है। कम से कम ये अपने आप में उपलब्ध एक स्वार्थ है बहुत बड़ा कि अपने आप को जानना, एक बहुत बड़ा खजाना हमारे भीतर बचा हुआ है, और 1% ही माइंड ज्यादा हो गया तो पता नहीं धन कितना व्यक्ति कमा सकता है। तो धन के बारे में स्वार्थ के भाव भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सच्चे स्वार्थ के। तो इनडायरेक्टली मटेरियल लेवल पर भी ग्रो होने वाली बात एक बाय प्रोडक्ट की तरह जब हम वेदों के द्वारा ईश्वर का ध्यान करने की ओर अग्रसर होंगे तो निश्चित रूप से सिद्ध होगी ही। बहुत आनंद और उत्साह को बढ़ाने वाला ये वैदिक सॉल्यूशन क्रम में जो सत्संग जैसी चर्चा वाला क्रम है, इसको अगले कार्यक्रम में फिर जारी रखेंगे। डॉक्टर प्रशांत आचार्य जी का हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का उत्साह के साथ इस कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।